ग्रामर रूल्स अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ कमेंट्स मौसूल हुए थे जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा था कि आप अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि ग्रामर रूल्स पर एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आज उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो ग्रामर रूल्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब कभी कोई भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म होता है। वो जो एक्शन परफॉर्म होता है वो एक्शन कोई ना कोई पर्सन ज़रूर करेगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो एक्शन के परफॉर्मर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए कि सब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और मज़ीद मैं कहूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होगा। अब हम आते हैं वर्ब की तरफ। तो वर्ब दोस्तों किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जिस तरह गो, प्ले, ईट, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, प्लेड, एट, ईटन। इसी तरह वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं: बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो ये वर्ब होते हैं और ये जो वर्ब होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में एक्शन को, जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। अब हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास वर्ब सिंगुलर होगा तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। अब हमने तो आज तक सीखा था कि नाउन और प्रोनाउन में सिंगुलर होता है। जिस तरह मेरे पास एक नाउन है बेड, तो इस नाउन का प्लूरल है बेड्स, यानी कि इसके साथ हम इस लगाएंगे। फिर हमारे पास एक नाउन है चेयर, तो इसके साथ जब हम इस लगाते हैं तो ये चेयर्स बन जाता है जो प्लूरल होता है। इसी तरह ब्रश, ब्रशेस, फॉक्स, फॉक्सेस। तो जो नाउन होते हैं उनके हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउन की तरफ हम आते हैं। तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इस ही की प्लूरल है दे, और शी की प्लूरल भी दे है। इट की प्लूरल भी दे है। तो ही, शी, इट, इन तीनों प्रोनाउन की प्लूरल है दे। इसी तरह आई सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आई की प्लूरल है वी। इसी तरह यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो हमने सीखा कि नाउन और प्रोनाउन की सिंगुलर और प्लूरल होती है। तो इसी तरह अब एक और पार्ट ऑफ स्पीच भी है जिसके हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। वो क्या है? वो है वर्ब। तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होगा? दोस्तों याद रखिए कि जब कभी हम वर्ब के साथ इस या ईएस लगाते हैं तो वो जो वर्ब है वो इससे सिंगुलर हो जाता है। कि अगर वर्ब के साथ इस और ईएस ना होगा तो वो वर्ब प्लूरल होगा, और इस और ईएस अगर लग जाए वर्ब के साथ तो वो वर्ब फिर सिंगुलर होगा। इसी तरह हम कहते हैं इज भी एक वर्ब है, तो इज सिंगुलर वर्ब है, इस की प्लूरल है आर। इसी तरह वाज एक सिंगुलर वर्ब है, तो वाज की प्लूरल है वर। इसी तरह हैज की प्लूरल फॉर्म है हैव। तो हमारा टॉपिक आज का है ग्रामर रूल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है,
तो इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं इज। जिस तरह ही इज गोइंग, शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, शी इज गोइंग। इसी तरह इट, इट भी सिंगुलर प्रोनाउन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट के बाद हम इज लगाएंगे। अब मैंने बताया था कि ही शी इट का प्लूरल है दे और आई का प्लूरल होता है वी, तो जब वी आएगा तो हम वी के साथ आर लगाएंगे। जिस तरह वी आर गोइंग, यू प्लूरल है तो यू के साथ हम आर लगाएंगे, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग। दे भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लूरल लगेगा, सिंगुलर वर्ब इज हो गया और प्लूरल वर्ब आर हो गया। इसी तरह आई के साथ हम एम लगाते हैं, हैव भी लगाते हैं। फिर पास्ट टेंस की बात करूं तो ही शी इट, इसके बाद हम वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ही शी इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके बाद हम वाज लगाएंगे। फिर वी यू दे ये प्लूरल प्रोनाउन है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम वर लगाएंगे। अब ये तो मैंने वाज, वर, इज और आर की बात बोली। अब ओरिजिनल वर्ब की तरफ मैं आता हूँ, जो मेन वर्ब होते हैं। ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। अब मेरे पास एक प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन ही। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, ही ईट एन एप्पल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ईट के साथ एस या ई एस नहीं लगा है। ई एस या ई एस जब नहीं लगा है तो ये जो ईट है ये प्लूरल है। फिर मैं सब्जेक्ट की तरफ अगर देखूं तो सब्जेक्ट ही था, वो सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इस ही के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ही ईट्स एन एप्पल। आपको समझ आई? अब वी की बात मैं करूं, वी प्ले क्रिकेट। तो वी के बाद मैंने प्ले लगाया, प्ले जो कि प्लूरल वर्ब है, तो वी भी सेम प्लूरल प्रोनाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो ये सेंटेंस सही हुआ। हम इस तरह नहीं कह सकते कि वी प्ले प्लेज क्रिकेट, बल्कि हम बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट। इसी तरह ही वाज गोइंग, दे वर गोइंग, ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के मेन वर्ब, जिस तरह हम कहते हैं कि ही ईट, ही एट। याद रखिए कि ये बात आप नोट कर ले कि एस या ई एस से वर्ब सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, याद रखिए, उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। तो याद रखिए कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा तो इसके बाद हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।